नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे उत्तर भागे हयग्रीव अगस्त संवादे ललितोपाख्याने कांचीपुर महात्म्यो नाम चत्वारिंशोऽध्यायः। अगस्त उवाच श्रीकामकोष्ठपीठस्था महात्रिपुरसुन्दरी कंकं विलासमकरोतात् कामाक्षीत्याभिविश्रुता। श्री कामाक्षीति सा देवी महात्रिपुर सुंदरी भूमंडलस्थिता देवी किम करोति महेश्वरी एतस्याश्चरितं दिव्यं वद मे वदतां वरः। ओम नमः शिवाय। हयग्रीवोवाच अत्र स्थितापि सर्वेषां हृदयस्था घटोद्भवा तत्कर्मानुरूपं सा प्रदत्ते देहि नाम फलम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। यत्किंचित् वर्ध्यते लोके सर्वमस्या विचेष्टितं किंचित् चिन्तयते कश्चित् स्वच्छन्दं विदधात्यसौ तस्या एवावतारास्तु त्रिपुराद्याश्च शक्तया इयमेव महालक्ष्मी ससर्जाडत्रयं पुराः परत्रयाणामावासं शक्तीनां त्रिसृणामपि एकस्मादण्डतो जाता बम्बिका पुरुषोत्तमो श्रीविरिञ्चौ ततोऽन्यस्मादन्यस्माच्च गिरा शिवो इन्दिरां योजयामासो मुकुन्देन महेश्वरी पार्वत्या परमेशानं सरस्वत्या पितामहम् ब्रह्माणं सर्वलोकानां सृष्टिकार्येण युक्तसा वासुदेवं परित्राणे संहारे च त्रिलोचनं ते सर्वेऽपि महालक्ष्मीं ध्यायन्तः सर्वदां सदा ब्रह्मलोके च वैकुण्ठे कैलासे च अवसत्यमिः कदाचित् पार्वती देवी कैलासो शिखरे शुभे बहिरन्ति महेशस्य विधानं नेत्रयोर्व्यधातो चन्द्रसूर्यो यतस्तस्य नेत्रा तस्मान् जगत्त्रयम् अन्धकारावृतं भूतदेजसकं समन्तताः ततश्च सकला लोकास्त्यक्तदेव पितृक्रियाः इति कर्तव्यता मूढा न प्रजानन्त किञ्चन तद्दृष्ट्वा भगवान् रुद्रो पार्वतीमिदं ब्रवीत त्वया पापं कृतं देवी मम नेत्रपिधानिताः ऋषयास्त्यक्ततपसो हतसन्ध्याश्च वैदिकाः सर्वं च वैदिकं कर्म त्वया नाशितम्बिकेः तस्मात् पापस्य शान्त्यर्थं तपः कुरु सुदुष्करं गत्वा काशीं व्रतं तत्र किञ्चित् कालं समाचर पश्चात् काञ्चीपुरं गत्वा कामाक्षीं तत्र द्रक्ष्यसि आराधयतां नित्यां त्वं सर्वपापहरीं शिवाम् तुलसीमग्रता कृत्वा कंपाकूले तपः कुरु इत्यादिश्य महादेवस्तत्रैवान्तर्धीयत तथा कृतवती सानी भर्तुराजा तथा कृतवती सानी भर्तुराज्ञानुवर्तिनी चिरेण तपसा क्लिष्टा मनन्या हृदयां शिवाम् अग्रतः कृतसान्निध्या कामाक्षी वाक्यं ब्रवीत बतसे तपोभिरत्युग्रैरलं प्रीतास्मि सुव्रते उन्मील्य नयने पश्चात् पार्वतीं स्वापुरा स्थितां बालार्कायुतसङ्कासा सर्वाभरणभूषितां किरीटहारकेयूरकटकाद्यैरलङ्कृतां पाशाङ्कुशेक्षुको दण्ड पञ्चबाणालशतकराम किरीट मुकुटोल्लासी चन्द्ररेखा विभूषणाम विधात्रा हरिरुद्रेश सदाशिव पदप्रदाम सगुणं ब्रह्मतामाहुरोनुत्तर पदाभिधाम प्रपञ्चद्वया निर्माणकारिणीं तां पराम्बिकाम तां दृष्ट्वाथ महारागीं महानद परिप्लुता पुलकाचित सर्वांगी हर्षेणुत्फुल्ललोचना चंडिका मंगलाद्यश्च सहसा स्वासखी जनै प्रणिपत्य चासन्
साष्टांगम कृत्वा चैव प्रदक्षिणां बद्धांजलिपुटा भूया प्रणता स्वैक्यरूपिणी तामाह कृपया वीक्षो महात्रिपुरसुन्दरी बाहुभ्याम संपरिष्वज्य सस्नेहमिदं ब्रवीत वत्से लभस्व भरतारम रुद्रम स्वामनसेप्सितं लोके त्वमपि रक्षाथर्मममाज्ञामनुवर्तया अहं त्वामिति को अभेदस्त्वमेवाहं न संशयः। ओम नमः शिवाय। किं पापम तव कल्याणी त्वं हि पापनिकृन्तनी आमनन्ति योगीन्द्रास्त्वामेव ब्रह्म रूपिणीं लीला मात्रमिदं वत्से परलोको विडम्बनम् इत्युसिञ्ची महाराज्ञी मम्बिका सर्वमङ्गला भक्त्या प्रणस्य पश्यन्ति पराम प्रीतिमुपाययोः अस्तुवत्यामेव पार्वत्यां न तदानीमेव सा परा प्रविष्टा हृदयं तस्या अप्राहृष्टा या महामुने अथ विस्मयमापन्ना चिन्तयन्ती मुहुर्मुहुः स्वप्नः किमेष दृष्टो वा मया किमथो वा भ्रमः इत्थं विमृश्य परितः प्रेरयामास लोचने जयां च विजयां पश्चात् सख्या वालोक्य सस्मिते प्रसन्न बदना सा तु प्रणते बदती स्म सा एतावन्तमलं कालं कुत्र याते युवां प्रिये मया दृष्टं तु कामाक्षीं युवां चेत् किम पश्यताम् सख्यो तु तद्वचा श्रुत्वा प्रहर्षोत्फुल्ललोचने पुष्पाणि पूजनार्हाणि निधायाग्रे समूचतुः सत्यमेवाधुना दृष्टा ह्यवाभ्यामपि सा न स्वप्नो न भ्रमो वापि साक्षात्ते हृदयं गता इत्युक्त्वा पार्श्वयोस्तस्य निसण्डे विनयानते एकाग्रमूले भगवानो भवानी विरहार्तिमानो गौरी सम्प्राप्यते दध्यौ कामाक्षीं नियतेन्द्रियाः तत्रापि कृत सन्निध्या श्रीविद्या देवता परा आचष्टो कृपया तुष्टा ध्यायन्तं निश्चलं शिवम् अलम ध्यानेन कंदर्पोदर्पघ्न त्वां ममाज्ञया अङ्गीकुरुष्व कंदर्पं भूयो मच्छासने स्थितम् एकाम्रसंगे मतपीठे त्विहैवो निवसन् सदा त्वमेवागत्य मत्प्रीत्यै सन्निधौ मम सुव्रता गौरीमनुग्रहाणत्वं कम्पानीरनिवासिनीं तापद्वयं जहिह्यासु योगजं तद्वियोगजम् इत्युक्तान्तर्दधे तस्य हृदये परमारमा शिवोऽभ्युत्थाय सहसा धीरा संहृष्टमानसा तस्या अनुग्रहं लब्ध्वा सर्वदेवो निसेविता हृदि ध्यायश्च तामेव महात्रिपुरसुन्दरीं यद्विलासात् समुत्पन्नं लयं याति चातत् यत्र वयः जगच्चराचरं तत् अप्रपञ्चाद्वितीयात्मकं भूषयन्ति शिवां कम्पार्धमानसाम् अङ्गीकृत्य तदा गौरीं वैवाहिकविधानता आदाय वृषमारुह्य कैलासो शिखरं ययो पुनरम्यं महाप्राज्ञं समाकर्णय कुम्भजा आदिलक्ष्म्या प्रभावं तु कथयामि तवानघा सभायां ब्रह्मणो गत्वा समासे दुस्त्रियत् मूर्तयाः दिक्पालाश्च सुरा सर्वे सनकाद्याश्च योगिनाः देवर्षयो नारदाद्या वसिष्ठाद्याश्च तापसा ते सर्वे सहितास तत्र ब्रह्मणश्च कपर्दिना द्वयो पञ्चो मुखत्वेन भेदं न विविदुस्तदा अन्योन्यं पृष्टवन्तस्ते ब्रह्मा कः कश्च शङ्करा तेषां संवदतां मध्ये क्षिप्रमन्तर्हिता शिवा तदा पञ्चो मुखो ब्रह्मासितो नारायणस्तयो उभयोरपि संवादस्त्वं ब्रह्मोत्य जायतः अज्ञमन्नाभिकमलाज्वास्त्वं जन्ममात्मजाः सृष्टिकर्ता त्वहं ब्रह्माणां साधर्म्यतस्तथाः त्वं चारुद्रश्च मे पुत्रो सृष्टिकर्तुरुभो युवाम इति मायामोहितो
इति माया मोहितयोरुभयोरन्तरे तदा तयोश्च स्वस्य मामात्म्यामहं ब्रह्मेति दर्शयन् प्रादुरासीन महाज्योति सम्भरूपो महेश्वराः ज्ञात्वा वैनं महेशा नम विष्णुस्तूष्णी ततः स्थिता पंचवक्रस्ततो ब्रह्मा ह्यवत्यैवमास्थिताः ब्रह्मणा शिरसा मूर्ध्वरः ज्योतिषचक्राम भूतपुराः तन्मध्ये संस्थितो देवा प्रादुरासो मया सह ऊर्ध्वमैक्षत भूयस्तामवमत्यवचो ब्रवीत तन्निशम्य भृशं क्रोधं वाप त्रिपुरान्तकः विष्णुमेवं तदालोक्य क्रोधेनैव विकारताः तयोरेव समुत्पन्नो भैरवा क्रोधसंयुता मूर्धानमेकं चिच्छेदो नखेनैव तदा विधे हाहेति तत्र सर्वेऽपि दन्तश्च पलायिताः आत ब्रह्मा कपालं तु नखलग्नं सा भैरवा भूयो भूयो धुनोति स्म तथापि नामुमोचितम् तद्ब्रह्म हत्या मुक्त्यर्थं चचार धरणीतले पुण्यक्षेत्राणि सर्वाणि गंगाद्याश्च महानदी नाचाताभिर्विमुक्तो भूतकपाली ब्रह्महत्यया अविष्णवो बदनो दीनो निःश्रीकः इव लिक्लक्षिताः चिरेण प्राप्तवान् काञ्ची ब्रह्मणा पूर्वमोषिताम् तत्र भिक्षामटन्नित्यं सेवमाना परां श्रियं पञ्चतीर्थे प्रतिदिनम् स्नात्वा भूलक्षणाङ्किते कश्चित् कालामुवासाथ अभ्रान्त इव बिल्वलाः काञ्ची क्षेत्र निवासेन क्रमेण प्रयताशयाः निर्धूत निखिलान्तकाः श्रीदेवीं मनसा वहन उत्तरे सेवितुं लक्ष्म्या वासुदेवेन दक्षिणे श्रीकामकोष्ठमागत्य पुरस्तात् तस्य संस्थिता आदिलक्ष्मी पदध्यानो माततानो यथात्मवानो यथा दीपो निवातस्थो निस्तरंगो यथाम्बुधिः तथान्तर्वायुरोधेन नाचचालाचलेश्वराः तैलधारावदच्छिन्ना मनवच्छिन्न भैरवा बितेनो शैलतनया नाथ श्रीध्यान संततिम्। ओम नमः शिवाय। ना ब्रह्मा नैव विष्णुर्वा ना सिद्धा कपिलोऽपि वा नान्ये चासनकाद्या ये मुनयो वा सुकादयाः तया समाधिनिष्ठायां नः समर्था कथञ्चनाः। अथ श्रीभाव योगेनो श्रीभावन प्राप्तवान् शिवः ततः प्रसन्ना श्रीदेवा प्रभामण्डलवर्तिनी अर्धरात्रे पुरा स्थित्वा वाचम प्रोवाच वाङ्मयी श्रीकण्ठ सर्वपापघ्ना किं पापम तव विद्यते मद्रूपस्त्वं कथं देहो सेयं लोकविडम्बिना असोभूते ब्रह्महत्याया क्षणान् मुक्तो भविष्यसि इत्युक्त्वान्तर्दधे तत्र महासिंहासनेश्वरी। भैरवोऽपि प्रहष्टात्मा कृतार्थः श्रीविलोकनाथ विनीयतं निशासेन श्रीध्यानैकपरायणाः। ओम नमः शिवाय। प्रातः पंचमहातीर्थे स्नात्वा सन्ध्यामुपास्य च पुनः पुनर्धूनुते स्म करलग्ने कपालकं तथापि तत्तु नास्त्र सत्यं निर्वेदं परम गतः स्वप्नः किमेष माया वा मानसभ्रान्तिरेव वा मुहुरेव विचिन्त्ये सा शोकव्याकुलमानसा स्वयमेव निग्रह्याथ शोकं धीराग्रणी शिवाः तुलसी मंडलम नत्वा पूजयित्वा पुरा स्थिताः निग्रहीतेन्द्रियग्रामा समाधिस्थो भवत् पुनः याममात्रे गते देवी पुनः सन्निध्यमागता अलम समाधिना शंभो निजमात्रं सरोवरोः इत्यादिश्य निरोधत्त सोऽपि चिन्तामुपागमत इयं चा माया स्वप्नो वा किं कर्तव्यं मया यवाः सोभूते ब्रह्महत्याया क्षणानि मुक्तो भविष्यति इत्युक्तं श्रीपरादेव्या यामायीत
यामातीतमिदं दिनम् एवं सर्वं च मिथ्यैवैत्याधिकं चिन्तयावृतः भगवान् ब्रूमवाण्या तु निमज्जाप्सुति गर्जितं श्रुत्वा शङ्कां समुत्सृज्य तत्त्वं निश्चित्य शङ्करा निमज्जो सरस्यां तु गङ्गायां पुनरुत्थिताः तत्र काशीं समालोक्य किमेतदिति चिन्तयन् सा मुहूर्तं स्थितस्तूर्णी नखपालकाः ललाटं तपमुद्वीक्ष्य तरुणे दुभ्रत भिक्षार्थं नगरी मे नाम प्रविवेशो वसीं शिवाः गृहाणि काञ्चिचिद् गत्वा प्रतोल्याम् अपर्यटन भवः असोपस्यादग्रता काञ्चित् काञ्चीं श्रीदेवता कृतिमो भिक्षां ज्योतिर्मयी तस्मै दत्त्वा क्षिप्रं निरोदधे क्षणाद् ब्रह्मकपालं तत्प्रच्युतं तन्नखाग्रताः तद्दृष्ट्वाद्भुतमीशाना कामाक्षी शीलमुत्तमम् अप्रसन्नो बदनाम भोजो बहुमेने मुहुः परं पुरी काञ्ची पुरीं पुण्या नदी कंपा नदी परा देवता सैव कामाक्षीत्यासीत् संभावना पुरा इत्थम देवी प्रभावेण विमुक्ता संकटाद्वरा अस्वस्थानमगमच्छलाधमान् परां श्रियं पुनरन्यात् प्रवक्ष्यामि विलासं शृणु कुम्भजा प्रभावं श्रीमहादेव्या कामदं शृण्वतां सदा अयोध्याधिपति श्रीमान् नाम्ना दशरथो नृपा सन्तानो रहितोष्टिष्ठद् बहुकालं सुचाकुलाः रहस्याहूय मतीमान वसिष्ठं स्वापुरोहितम् उवाचाचार्य संशुद्धा सर्वशास्त्रार्थवेदिनं श्रीनाथ बहवोतीता कालानाधिगता सुता असन्ततेर्मम सन्तापा सन्ततं वर्धतेतरामो किं कुर्वे यदि संतानो सम्पत्त्या तन्निवेदया वसिष्ठोवाचो मम वंशो महाराजो रहस्यं कथयामि ते अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची यवन्तिकाः एता पुण्यतमा प्रोक्ता पुरीणामुत्तमोत्तमाः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अस्या सन्निध्यमात्रेण महात्रिपुरसुन्दरीम् अर्चयन्ति अयोध्यायां मनुष्या आदिदेवताम् नैतस्या सदृशी काचिद्देवता विद्यते परा एनामेवार्चयत्यन्ये सर्वे श्रीदेवतां नृप ब्रह्मा विष्णु महेशाद्या सस्त्रीकाः सर्वदा सदा नारिकेलो फलालीभिः पनसै कदलीफलै मध्वाज्य शर्करा प्राज्यैर्महापायसराशिभिः और सिद्धद्रव्य विशेषैश्च पूजये त्रिपुराम्बिकाम् अभीष्टमचिरेणैव सम्प्रदास्यति सैवनाः इत्युक्तवन्तमभ्यर्च अगुरुमिष्टैरुपायने स्वाङ्गप्रजाप्तये भूयो विससर्जो विशाम्पति ततो गुरुक्तरीत्यैव ललितामो परमेश्वरीम् अर्चयामास राजेन्द्रो भक्त्या परमया युतः एवं प्रतिदिनं पूजां विधाय प्रीतमानसा अयोध्या देवता धामामसि सत्र तत्र संगताः अर्धरात्रे व्यतीते तु निमृत्तोल्लासदीपिके किञ्चित् निद्रालसस्यास्य पुरस्तत्त्रिपुराम्बिकाः पांसाङ्कुशधनुर्बाणो परिकृत चतुर्भुजां सर्वशृङ्गारवेशाढ्या सर्वाभरणभूषिता स्थित्वा वाचमुवाचे मां मन्दमिन्दुमतीसुतम् अस्ति पङ्क्तिरथा श्रीमन्पुत्रभाग्यं तवानघा विश्वासघातकर्माणि सन्ति पूर्वकृतानि ते तादृशा कर्मणां शान्त्यै गत्वा काञ्चीपुरं वरं स्नात्वा कम्पासरस्यां च तत्र मामपश्य पावनीम् मध्ये काञ्चीपुरस्य त्वं कन्दराकाशमध्यगं कामकोष्ठं विपाम्पासि असप्तद्वारो बिलान्वितम्
साम्राज्य सूचकम पुंसाम त्रयाणामपि सिद्धिदम प्रांगमुखी तत्र वर्ते हम महासिंहासनेश्वरी महालक्ष्मी स्वरूपेण द्विभुजा पद्मधारिणी चक्रेश्वरी महाराज्ञी हिराद्रश्या स्थूल चक्षुषाम ममाक्षजा महागौरी वर्तते मम दक्षिणे सौंदर्य सारसी मासा सर्वाभरण भूषिता मया च कल्पिता वासा द्विभुजा पद्मधारिणी महालक्ष्मी स्वरूपेण किम वा कृत्यात्मना स्थिता आपीठ मौली पर्यन्तं पश्यातस्ताम ममांसजाम अपाता कन्यासु नश्यन्ति किम पुनस्तूपपातकं कुवासना कुबुद्धिश्च कुतर्क निचयश्च यः अकुदेहश्च कुभावश्च नास्तिकत्वं लयं व्रजेतो कुरुस्व मे महापूजां सिता मध्याज्यपायसे अविविधैर्भक्ष्य भोज्यश्च पदार्थैः अषड्रा सान्वितैः तत्रैव सुप्रसन्नाहं पूरयिष्यामि ते वरम् उपदिश्येति साम्राज्ञी दिव्यमूर्तिस्थिरोधरे राजापि सहसोत्थाय किमेतदिति विस्मिता देवी मुद्धोद्य कौसल्यां शुभलक्षणलक्षितां तस्य तद्रात्रिवृत्तान्तं कथयामास सादरम् तत्समाकर्ण्य सा देवी सन्तोषं भजत्तदा प्राप्त हर्षेन्द्र प्रातस्तया दयितया सह अनीको सचिवोपेता कांचीपुरमुपागताः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्नात्वा कंपातरंगिण्या दृष्ट्वा देवीं चापावनीम पंचतीर्थे तथा स्नात्वा देव्या कौसल्यया नृपाः गोभूवस्त्र हिरण्यादस्ततीर्थे क्षेत्रवासिना प्रीणयित्वा सपत्नीकस्तथा तद्भक्तिपूजकान् अथालयं समाविश्य महाभक्त्या नृपोत्तमा प्रदक्षिणत्रयं कृत्वा विनयेन समन्वितः ततः सन्निधिमागत्य देव्या कौसल्यया सह श्रीकामकोष्ठ निलयम महात्रिपुर सुंदरीम त्रिमूर्ति जननीमाम्बां दृष्ट्वा श्रीचक्ररूपिणीम अप्रणिपत्य तु साष्टांगम भार्यया सह भक्तिमान स्वापुरे त्रयपुरे धाम्नि पुरीक्षेक्वाकु प्रवर्तिते दुर्वासा सस्येन पूजार्थम पूर्वकल्पिते दासी दासध्वजारोह अग्रहोत्सव समन्विते तत्र स्वागुरुणोक्तं चाकृत्वा स्वात्मार्थपूजनं रात्रौ स्वप्ने तु यद्रूपं दृष्टवान् स्वापुरे महा तदेवात्रापि सन्दद्धौ सन्निधौ राजसत्यमाः चिरं ध्यात्वा महाराजा सुवासांसि बहूनि च दिव्यान्यायतनान्यस्य दत्त्वा स्तोत्रं चकारः पादाग्रलम्बि परमाभरणाभिरामे अमुञ्जीररत्नरुचिरमञ्जुलपादपद्मे पीताम्बर स्फुरित पेशा लहेम काञ्ची केयूरकङ्कण परिकृतबाहुवल्लीं पुण्ड्रेक्षुचाप विशला पुण्ड्रेक्षुचाप विलसन् मृदुवाम पाणे रत्नोर्मिका सुमे असरांचित दक्ष हस्ते बक्षोजमंडल विलास विलक्षहारी अपाशांकुशांगदल असदभुज शोभितांगी। ओम नमः शिवाय। वक्रक्रिया अभिजित सारद चंद्र बिंबे ताटंक रत्न करमंडित संगंड भागे बामे करे सरसजम सुविषम दधाने कारुण्य निर्झर पंगयुते महेशी माणिक्य सूत्र मणिभासुर कंबुकंठी भालस चंद्र कलोज्वलते तालकाढ्ये अमंदस्मित फुरण शालिनी मंजुनासे नेत्रश्रिया अभिजित नील सरोज पत्रे शुभ्रूतले सुबदने सुललाट चित्रे योगींद्र मान सरसो सररोज निवास सहंसी रत्नानुबद्ध पतन नीय महाकिरीट सर्वांग सुंदरी समस्त सुरेंद्र बद्ये कांक्षानुरूप वरदे करुणार्ध चित्रे साम्राज्य संपद विनामनी
चक्रनाथे इंद्रादिदेव परिसेवित पाद पद में सिंहसनेश्वरी परे मयि सन्निदध्या इति स्थित्वा सा भूपालो बहिर्निर्गत्य भक्तिता तस्यास्तु दक्षिणे भागे महागौरी ददर्शः प्रणम्य दंडवद भूमौ कृत्वा चास्या स्थितुं पुनः दत्त्वा चास्यै महार्हाणि वासांसि विविधानि च अमूल्यानि महार्हाणि भूषणानि महान्ति च ततः प्रदक्षिणीकृत्य निर्गत्य सह भार्यया स्वागुरुक्ता विधानेन महापूजां विधाय च तामेव चिन्तयंस्तत्र सप्तरात्रौ मुवास सः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अष्टमे दिवसे देवीं नत्वा भक्त्वा विलोकयन् अम्बाभीष्टं प्रदेहीति प्रार्थयामास चेतसा सुप्रसन्ना च कामाक्षी शान्तरिक्षा गिरा वदत भविष्यन्ति मदंसास्ते चत्वारस्तनया नृपा इत्युदीरितमाकर्ण्य प्रमोदो विकसन्मुखः श्रियं प्रणम्य साष्टांगो मनन्य शरणः पराम आमन्त्र्य मनसैवामां शास्त्रीका सह मन्त्रिभिः अयोध्यां नगरी प्रापेदिन्दुमात्या सुनन्दना एवं प्रभावा कामाक्षी सर्वलोकहितैषिणी सर्वेषामपि भक्तानां काङ्क्षितं पूरयत्वलम्। एनाम लोकेषु बहवः कामाक्षीं परदेवताम् उपास्य विविधत भक्त्या प्राप्ता कामान् शेषता अद्यापि प्राप्नुवन्त्येव भक्तिमन्ता फलं मुने अनेके च भविष्यन्ति कामाक्षा करुणादृशाः महात्म्यामस्या श्रीदेव्या को वा वर्णयितुं क्षमा नाहं च सम्भूर्ण ब्रह्मा न विष्णु किमुता परे इति ते कथितं किञ्चित् कामाख्या शीलमुज्ज्वलं शरणवताम पठतम चापि सर्व पापो हरम स्मृतम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अत श्री ब्रह्मांड महापुराण उत्तर भाग हयग्रीव और अगस्त के संवाद में श्री ललितोपाख्यान का 40वां अध्याय कांचीपुर महात्मा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अगस्त मुनि निवेदन करते हुए बोले कि हे भगवान हयग्रीव जी, हमको यह बताने की कृपा करें कि श्री कामकोष्ठ पीठ में स्थित महात्रिपुर सुंदरी में कौन कौन ने विलास किया, जिसके कारण वह कामाक्षी इस नाम से विशेष प्रसिद्ध हुई तथा श्री कामाक्षी इस नाम से पुकारी जाने वाली वे महेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी ने इस भूमंडल पर स्थित होकर क्या क्या लीला की। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान हयग्रीव हयानन जी, हमें इसका दिव्य चरित्र बताने की कृपा करें। हयग्रीव जी बोले, हे अगस्त जी, वे श्री महात्रिपुर सुंदरी यहाँ पर स्थित रहते हुए भी सबके हृदयों में सदा स्थित रहती हैं और सभी प्राणियों को उनके उन कर्मों के अनुसार फल प्रदान करती हैं जो उनके द्वारा संपादित किए जाते हैं। अतः जो प्राणी शुभ या अशुभ कर्म करते हैं उनको अच्छा और बुरा फल प्रदान करती हैं। जो अच्छा कर्म करते हैं उसे अच्छा फल और जो दुष्कर्म करते हैं उन्हें उससे संबंधित बुरे फल प्रदान करती हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जो कुछ भी इस संसार में होता है वह सब उन्हीं की इच्छा मात्र से होता है। कोई कुछ भी चिंतन करता है वह स्वतंत्र रूप से करता है, परंतु उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। त्रिपुरा आदि आद्य शक्तियाँ उन महात्रिपुर सुंदरी का ही अवतार हैं। उन महालक्ष्मी ने पूर्व काल में 3 अंडों की सृष्टि की थी। तीनों शक्तियों का आवास वे महात्रिपुर सुंदरी स्वयं ही थीं। एक अंड से अंबिका और पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विष्णु उत्पन्न हुए। उसके बाद दूसरे अंडे से लक्ष्मी और ब्रह्मा उत्पन्न हुए तथा तीसरे अंडे से वाणी सरस्वती और शिव उत्पन्न हुए। इंदिरा लक्ष्मी को माहेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी ने विष्णु से नियुक्त कर दिया।
पार्वती से शंकर जी को और सरस्वती को पितामह ब्रह्मा से युक्त कर दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी को उन महात्रिपुर सुंदरी ने सृष्टि कार्य में नियुक्त कर दिया। वासुदेव भगवान श्रीहरि विष्णु को सृष्टि की रक्षा और पालन में नियुक्त कर दिया तथा सृष्टि के संहार कार्य में त्रिलोचन भगवान शिव को नियुक्त कर दिया। वे सभी उपाधि देने वाली उन महालक्ष्मी महात्रिपुर सुंदरी का सदा ध्यान करते हुए ब्रह्मलोक वैकुंठ और कैलाश पर रहते थे। कभी पार्वती देवी ने शुभ कैलाश पर विहार करते हुए सदाशिव शंकर जी के दोनों नेत्रों को अपने हाथों से ढक लिया, क्योंकि भगवान शिव के सूर्य और चंद्रमा दोनों ही नेत्र हैं। दायां नेत्र सूर्य है और बायां नेत्र चंद्रमा है। स्वाभाविक है कि दोनों नेत्र हाथों से ढक दिए जाएंगे तो सूर्य और चंद्रमा ही ढक दिए जाएंगे, तो फिर सर्वत्र अंधेरा ही विद्यमान हो जाएगा। यही हुआ कि तीनों लोकों में चारों ओर अंधकार छा गया। उसके बाद समस्त लोकों ने देव पितृक्रिया त्याग दी, अर्थात देवों और पितरों ने सभी कार्यों को करना बंद कर दिया। इस रहस्य को कर्तव्यता गूढ़ कोई नहीं जान सका। इसको देखकर भगवान रुद्र पार्वती जी से बोले कि हे देवी, तुमने मेरे नेत्रों को क्यों ढक दिया है? ऐसा पाप क्यों किया? ऋषि लोग तपस्या छोड़ चुके हैं, वैदिक लोग संध्या बंदन आदि क्रिया नहीं कर रहे हैं, अतः हे अम्बे, समस्त वैदिक कार्य और यज्ञ आदि तुमने नष्ट कर दिए, बंद कर दिए। इसलिए पाप की शांति के लिए अब तुम अत्यंत कठोर तप करो और तप व्रत तुम काशी में जाकर कुछ समय तक निवास करते हुए करो। उसके बाद तुम कांचीपुर में जाकर वहां पर कामाक्षी देवी को देखोगी। वहां जाकर तुम उन परम कल्याण करने वाली देवी, सब पापों को नष्ट करने वाली, सदा रहने वाली शिवाजी की आराधना करो। तुलसी को आगे करके कंपा नदी के किनारे तपस्या करो, ऐसा आदेश कर महादेव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब देवी पार्वती ने अपने सदाशिव पति की आज्ञा को मानकर वैसा ही किया। तब बहुत समय तक कठोर तप करने वाली अनन्य हृदय वाली देवी पार्वती के आगे उपस्थित होकर कामाक्षी महात्रिपुर सुंदरी ने यह बात बोला कि हे पुत्री, हे सुंदर व्रत करने वाली देवी, अब तपस्या मत करो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अति प्रसन्न हूँ। तब पार्वती देवी ने अपनी आंखों को खोलकर देखा तो उनके सामने पर पराम्बिका महात्रिपुर सुंदरी कामाक्षी देवी खड़े हुए थी, जो प्रातःकालीन सूर्य की कांति के समान सभी आभूषणों से भूषित थीं, जो मुकुट, हार, बाजूबंद, करधनी आदि से अलंकृत, पास, अंकुश, इक्षु, धनु और 5 पुष्प बाण युक्त हाथों से सुशोभित थीं। किरीट मुकुट में उल्लास युक्त चंद्र रेखा से विभूषित ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ईश्वर और सदाशिव को पद प्रदान करने वाली थीं, जिनको सगुण साकार आदि कहा जाए, इस विषय में कोई उत्तर नहीं था। दोनों प्रपंचों का निर्माण करने वाली पराम्बिका सामने खड़ी हुई थीं, वहीं थी त्रिपुरेश्वरी कामाक्षी थीं। इसके बाद उन महाराज्ञी महात्रिपुर सुंदरी को देखकर पार्वती महान आनंद से सरोवर हो गईं। उनके समस्त शरीर के सभी अंग पुलकित हो गए, हर्ष से उनकी आंखें खिल उठीं। तब उन्होंने अचानक ही चंडिका, मंगला आदि अपनी सखियों के साथ उन महाराज्ञी को साष्टांग प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा की। उसके बाद हाथ जोड़कर नमन करती हुई अपने में ही एकाग्रचित उन पार्वती देवी को देखकर महात्रिपुर सुंदरी ने उनको अपनी ही बाहों में आलिंगन कर स्नेहपूर्वक यह कहा कि हे पुत्री, तुम अपने मनवांछित पति सदाशिव भगवान रुद्रदेव को प्राप्त करो। लोक में तुम भी लोक रक्षा के लिए मेरी आज्ञा का पालन करो। मैं और तुम में कोई भेद नहीं है, तुम में मैं हूँ और मुझ में तुम हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। महात्रिपुर सुंदरी ने देवी पार्वती जी से कहा, हे कल्याणी, तुम्हारा क्या पाप है? अरे तुम तो पाप को ही नष्ट करने वाली
योगींद्रगण ब्रह्म रूपिणी तुम्ही को मानते हैं। हे पुत्री, यह तो लीला मात्र है कि मैं और तुम अलग अलग हैं, तथा यह भी लोक की विडंबना है, हम दोनों अलग अलग नहीं एक हैं। इस प्रकार कहने वाली महारागी महात्रिपुर सुंदरी को देखती हुई सर्वमंगला देवी पार्वती भक्ति से उनको प्रणाम करके पराप्रीति को प्राप्त हुई। इस प्रकार जब वे देवी पार्वती प्रसन्न होकर उनकी स्तुति कर रही थीं, तब उसी समय हे महामुने अगस्त जी, वे महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न होकर उन देवी पार्वती के शरीर में प्रविष्ट हो गईं। इसके बाद आश्चर्यचकित होकर वे बार बार चिंता करने लगीं कि यह मैंने क्या स्वप्न देखा, अथवा यह क्या मेरा भ्रम है या यह सत्य है। इस प्रकार विचार विमर्श करके उन्होंने अपने नेत्रों को चारों ओर घुमाया तो जया और विजया अपनी सखियों के बाद में मुस्कुराते हुए देखकर प्रसन्न बदन देवी पार्वती उनसे बोली कि हे मेरी प्रिय सखियों, इतने समय तक तुम दोनों कहाँ गई थीं? मैंने जिन कामाक्षी देवी को साक्षात देखा है, क्या तुम दोनों ने भी उन्हें देखा है? दोनों सखियां उनके वचन को सुनकर हर्ष से प्रफुल्लित नेत्रों से पूजा के योग्य सामग्रियों को सामने रखकर बोली कि हम दोनों ने भी साक्षात उन परम देवी महात्रिपुर सुंदरी कामाक्षी देवी को देखा है। इसमें ना कोई भ्रम है अथवा ना कोई स्वप्न है, तथा हमने यह भी देखा है कि वे देवी साक्षात तुम्हारे हृदय में समाविष्ट हो गई हैं। एकाग्र मूल क्षेत्र में पार्वती के विरह में व्याकुल भगवान शिव ने गौरी को प्राप्त करने के लिए नियतेंद्रिय होकर कामाक्षी देवी का ध्यान किया। वहाँ भी श्री परा देवी महात्रिपुर सुंदरी उनके पास उपस्थित हुई और उन पर दयार्द्र होकर ध्यान मग्न निश्चल शिव से बोली कि हे महादेव के घमंड को नष्ट करने वाले शिव, तुम अब मेरा ध्यान मत करो। मेरी आज्ञा से अब तुम पुनः मेरे शासन में कामदेव को स्वीकार करो। एकाम्र नामक क्षेत्र में स्थित मेरे पीठ में, यही कांचीपुर में सदा रहते हुए मेरी प्रीति के लिए मेरे निकट रहो, और हे सुंदर व्रत का आचरण करने वाले, वहां आकर तुम कंपा नदी के नीर में निवास करने वाली गौरी देवी पार्वती को स्वीकार करो। अब हे शिव, तुम पार्वती के योग से उत्पन्न होने वाले तथा उनके वियोग से उत्पन्न होने वाले दोनों ही संतापों को नष्ट कर दो। इस प्रकार कहकर परमेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी उनके हृदय में अंतर्ध्यान हो गई। धैर्यशाली प्रसन्न चित्त भगवान शिव भी उन देवी का अनुग्रह प्राप्त कर हृदय में उन्हीं महात्रिपुर सुंदरी का ध्यान करते हुए सब देवताओं द्वारा सेवित हुए। जिस महात्रिपुर सुंदरी के विलास से जहाँ यह चराचर जगत, जो कि स्थावर और जंगम दो प्रपंचों वाला है, उत्पन्न होता है और लय को प्राप्त होता है, अर्थात उन महारागी महात्रिपुर सुंदरी के विलास से ही संसार के जड़ चेतन पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होते हैं। इस प्रकार कृपासिक्त मानस उन भगवान शिव भूषित हुई कंपा शिव देवी को गौरी वैवाहिक विधान से स्वीकार कर बैल पर चढ़कर कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किए। भगवान हयग्रीव ने अगस्त मुनि से कहा, हे निष्पाप अगस्त जी, हे महाप्राज्य अगस्त जी, अब मैं आदि लक्ष्मी का अन्य प्रभाव पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, आप उसे कृपा कर सुने। ब्रह्मा जी की सभा में त्रिमूर्ति भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा, सभी दिक्पाल, सभी देवता, सनक आदि योगीगण, नारद आदि देवर्षि, वशिष्ठ आदि तपस्वीगण एकत्रित हुए। वहाँ तब वे सब दोनों के 5 मुख होने के कारण ब्रह्मा और कपर्दी शिव में भेद नहीं समझ पाए। तब वे सब एक दूसरे से पूछने लगे कि कौन ब्रह्मा है और कौन शिव है। उन बोलने वालों के मध्य में भगवान शिव शीघ्र ही छिप गए और अंतर्ध्यान हो गए। तब 5 मुख वाले ब्रह्मा और श्वेत वर्ण वाले नारायण श्रीहरि विष्णु उन दोनों से भी महासंवाद
होने लगा कि मैं ही ब्रह्मा इस नाम से पैदा हुआ हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि मूर्ख, तुम मेरी नाभि से उत्पन्न होने वाले कमल से पैदा हुए हो, इसलिए तुम मेरे पुत्र हो। जिस ब्रह्मा शब्द का अर्थ है सृष्टि करने वाला, अतः सृष्टि करने वाला तो मैं हूँ, क्योंकि मैंने ही तुम्हें जन्म दिया है। ब्रह्मा शब्द का अर्थ पैदा करने वाला है तथा मैं पैदा करने वाला हूँ, इसलिए मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही सृष्टि करता हूँ। तुम और रुद्र दोनों ही मेरे पुत्र हो। तब माया से मोहित उन दोनों के बीच में मैं महान हूँ, मेरा महात्म्य सबसे अधिक है, मैं ब्रह्मा हूँ, यह दिखाते हुए महान ज्योति के स्तंभ रूप में महेश्वर जी प्रकट हुए। यह हमेशा ही है, ऐसा जानकर भगवान श्री हरि विष्णु चुप होकर खड़े हो गए। उसके बाद 5 मुख वाले ब्रह्मा उनको तिरस्कार कर खड़े हो गए। तब ब्रह्मा जी के सिर के ऊपर तो ज्योतिष चक्र स्थित था, उसके मध्य भगवान शंकर चंद्रमा के साथ प्रकट होकर स्थित थे। तब ब्रह्मा जी ने ऊपर को देखा और फिर अवहेलना करके यह वचन बोले। तुम उसको सुनकर त्रिपुरांतर बहुत अधिक क्रोधित हो गए। इस पर भगवान श्री हरि विष्णु को देखकर क्रोध के द्वारा अर्थात क्रोध से ही विकार से क्रोध से युक्त भैरव उत्पन्न हो गए। तब उस भैरव ने ब्रह्मा जी को मूर्धान मस्तक में छेद कर दिया। तब हा हा इस प्रकार क्रंदन करते हुए सब भाग गए। उसके बाद ब्रह्मा जी के कपाल में नाखून लगाए हुए भैरव ने बार बार उन ब्रह्मा जी को धुनते रहे, अर्थात उनके मस्तक को नाखूनों से छेदते रहे। ब्रह्मा जी छटपटाते रहे, फिर भी भैरव ने उन्हें नहीं छोड़ा और फिर मार दिया। तब भैरव ब्रह्म हत्या से मुक्ति के लिए समस्त भूमंडल में सभी पुण्य क्षेत्रों, गंगा आदि महानदियों में विचरण करने लगे। फिर भी वे कपाली उस ब्रह्म हत्या से मुक्त नहीं हुए। तब वे दुखी मुख वाले शोभा रहित दिखाई दे रहे थे। तब कुछ समय बाद कांचीपुर में पहुंचे। वहां वे पहले रह चुके थे। वहां पर वे कपाली भैरव भिक्षाटन करते हुए उन परा त्रिपुर सुंदरी की सेवा करते हुए लक्षणांतिक पृथ्वी के लक्षण से अंकित पंचतीर्थ में प्रतिदिन स्नान करते हुए कुछ समय तक भूले भटके से दुखी रहते हुए निवास करते रहे। कांची क्षेत्र में निवास करने से उन प्रयत्नशील आशय वाले ब्रह्मा जी के समस्त दुख समाप्त हो गए। तब श्री देवी का मन से स्मरण करते हुए उन भैरव सदाशिव शंकर जी ने उत्तर में लक्ष्मी जी की सेवा की और दक्षिण में भगवान वासुदेव भगवान श्री हरि विष्णु जी की सेवा कर श्री कामकोष्ठ में आकर उनके सामने स्थित हो गए। और फिर संयत आत्मा वाले वे भैरव रूप शंकर आदि लक्ष्मी के चरणों में ध्यान मग्न हो गए। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक निश्चल होता है, उसी प्रकार निश्चल होकर बिना हिलते डुलते हुए वे ध्यान मग्न थे। तथा जिस प्रकार लहरों रहित समुद्र होता है, उसी प्रकार उन्होंने वायु को अपने अंतर्गत रोक लिया, जिसके कारण वे बिल्कुल ही अचल हो गए थे। जिस प्रकार तेल की धार बिना टूटे हुए एक होकर गिरती रहती है, उसी प्रकार बिल्कुल अनवच्छिन्न होकर वे भैरव श्री शैलनाथ पुत्री पार्वती श्रीनाथा के ध्यान में लीन हो गए। तथा वे भैरव उनके ध्यान में इतने लीन हो गए कि ध्यान मग्नता ना तो कभी ब्रह्मा ही विष्णु की हुई, ना सिद्धगण ना कपिल मुनि की हुई, और ना मुनिगण सनक आदि ही हुए, और ना जो सुख आदि मुनि हुए थे, वे ऐसे भी समाधिष्ठ कभी नहीं हो सके। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महा त्रिपुर सुंदरी के प्रति अपनी भावना के योग से भगवान शिव श्री देवी के भाव को प्राप्त हो उपस्थित होकर यह वांगमयी वाणी बोले कि हे श्रीकंठ, सब पापों को नष्ट करने वाले हे जीव, तुम्हारा क्या पाप है? तुम तो मेरे रूप वाले हो, तुम्हारे और मेरे रूप में कोई भेद नहीं है। यह शरीर भेद तो केवल लोक विडंबना जन दिखावे के लिए है। यह सब भेद तो लोगों को भ्रमित करने के लिए है। कल होने पर ब्रह्म हत्या के पाप से क्षण भर में मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार ऐसा कहकर वे महासिंहासनेश्वरी श्रीदेवी त्रिपुर सुंदरी अंतर्ध्यान हो गई। श्रीदेवी के दर्शन से भैरव की आत्मा अत्यंत प्रसन्न हो गई और वे कृतार्थ हो गए। तब वे विनय पूर्वक शेष रात्रि में उन्हीं श्रीदेवी
के ध्यान में लीन हो गए। उसके बाद प्रातःकाल पंच महातीर्थ में स्नान कर संध्या और उपासना करके वे भैरव ब्रह्म हत्या के पाप के भय से पुनः पुनः अपने कपाल को धोने लगे। फिर भी उनको यह विश्वास नहीं हुआ कि मेरा पाप नष्ट हो गया है। तब वे फिर अत्यंत दुखी हो गए। तब तो उन्हें यह भ्रम हो गया कि पूर्व रात्रि में मैंने जो श्री देवी के दर्शन देकर कहा था वह एक स्वप्न था अथवा कोई भ्रम था। बार बार इस प्रकार विचार कर वे ईश्वर भैरव शोकाकुल मन हो गए और फिर स्वयं ही उस शोक को रोककर धैर्यशालियों में अग्रणी भगवान शिव तुलसी मंडल को नमस्कार कर श्री देवी के सामने स्थित हो अपनी समस्त इंद्रियों को आत्मस्थ कर पुनः समाधिस्थ हो गए। रात्रि में कुछ शेष रह जाने पर श्री देवी पुनः उनके सामने प्रकट हो गईं और उन्होंने कहा कि हे शंभु, अब समाधि मत लगाओ, इस सरोवर में डूब जाओ। इस प्रकार आदेश को देकर वे देवी अंतर्ध्यान हो गईं। तब वे भी निश्चिंत हो गए कि यह माया है या स्वप्न है, अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझसे श्री देवी ने कहा कि कल होने पर तुम क्षण भर में ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। यह जो परादेवी ने कहा है उसको एक रात और एक दिन बीत गया। इस प्रकार जब यह सब मिथ्या ही है, इस प्रकार भगवान शंकर अधिक चिंता से युक्त हो गए। तब आकाशवाणी द्वारा तुम जल में डूब जाओ, इस प्रकार की गर्जना हुई। तब उस गर्जना को सुनकर तथा उस आकाशवाणी तत्व है सत्य है यह निश्चय कर भगवान शंकर उस सरोवर में डूब गए और फिर गंगा में जाकर काशी में निकले। तब वहाँ काशी को देखकर यह क्या है, यह सोचते हुए वे नाखून में लगे हुए ब्रह्मा के कपाल वाले भगवान शंकर थोड़ी देर तक वहाँ चुपचाप खड़े रहे। फिर तरुण चंद्रमा को धारण करने वाले भगवान शिव ललाट को तप्त करने वाले सूर्य को देखकर भिक्षा के लिए इस काशी नगरी में प्रविष्ट हुए। कुछ घरों में जाकर गली में घूमते हुए उन भगवान शंकर ने अपने आगे किसी देवी त्रिपुरेश्वरी की आकृति वाली कांची अर्थात स्त्री को देखा। तब उन भगवान शिव के लिए भिक्षा देकर वे ज्योतिर्मयी देवी शीघ्र अंतर्ध्यान हो गईं और शीघ्र ब्रह्मा कपाल उनके नाखून के अग्रभाग से निकलकर गिर पड़ा। तब भगवान शिव ने कामाक्षी देवी के उस अद्भुत उत्तम शील को देखकर प्रसन्न मुख होकर उन देवी को फिर बहुत अधिक शक्तिशाली माना और फिर पुरी कांक्षी पुण्य पुरी है यह वहाँ पर जो कंपा नदी है वह तो और भी अधिकतम पुण्यमय है तथा देवी तो वही कामाक्षी है जैसे ऐसी पहले भावना की थी वह आज संभावना पूरी हो गई तथा यह सिद्ध हो गया कि कांची नगर सबसे पुण्य नगरी है तथा वहाँ पर स्थित कामाक्षी देवी सबसे श्रेष्ठ देवी है। इस प्रकार देवी की कृपा से संकट से विमुक्त भगवान शिव स्वस्थ एवं प्रसन्न चित्त होकर श्री परादेवी त्रिपुरेश्वरी देवी की प्रशंसा करते हुए अपने स्थान को प्रस्थान कर गए। इसके बाद भगवान हयग्रीव ने अगस्त मुनि जी से कहा कि हे अगस्त जी, यह मैंने आपको महात्रिपुर सुंदरी कामाक्षी देवी का महात्म्य बतलाया है। अब मैं पुनः उनके एक अन्य विलास और महात्म को बताऊंगा। अतः सुनने वालों को सदा पूर्ण इच्छा करने वाली देवी के प्रभाव को अब सुनिए। अयोध्यापति श्रीमान राजा दशरथ बहुत समय तक संतान रहित रहे, इसलिए वे बहुत समय तक शोक से व्याकुल रहे। तब शुद्ध आचरण वाले बुद्धिमान दशरथ ने एकांत में अपने सब शास्त्रों के अर्थों को जानने वाले पुरोहित गुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर उनसे निवेदन करते हुए प्रार्थना की कि हे नाथ, बहुत समय बीत गया परंतु हमने पुत्र का सुख प्राप्त नहीं किया है। हे गुरुदेव, हमारा संतान का दुख निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। हे नाथ, बताइए अब हमें क्या करना होगा जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो, संतान के सुख को प्राप्त कर सकें। वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरे वंश में उत्पन्न महाराज दशरथ, मैं तुम्हें रहस्य की बात बता रहा हूँ। अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची और अवंतिका ये नगरियों में उत्तम और पुण्यमयी कही गई हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
इनमें से एक के भी सान्निध्य मात्र से अर्थात इनमें से किसी एक नगरी में रहने मात्र से ही श्री देवी प्रसन्न होती हैं। इसलिए मनुष्य अयोध्या में श्री देवी महात्रिपुर सुंदरी की पूजा करते हैं, क्योंकि इन देवी महात्रिपुर सुंदरी के समान अन्य कोई देवी नहीं है। इसलिए हे राजन, इन श्री देवी की ही आप भी अर्चना करो। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ सदैव ही नारियल के फलों, कटहलों, केलों, मधु, घृत, शक्कर और प्रचुर महाखीर आदि सिद्ध द्रव्य विशेषों से त्रिपुरांबिका आदि का पूजन करें तो वे हमें अभीष्ट फल को शीघ्र ही प्रदान करती हैं। इस प्रकार अभीष्ट उपहारों से गुरु की अभ्यर्चना करके अपने अंगों से उत्पन्न होने वाले पुत्र के लिए प्रजापति दशरथ ने विशेष व्यवस्था की। उसके बाद महाराज दशरथ ने परम भक्ति से युक्त होकर गुरु वशिष्ठ द्वारा बताई गई रीति से ललिता देवी परमेश्वरी की पूजा की। इस प्रकार प्रतिदिन पूजा करके अयोध्या धाम को वहां पर अर्थ संगत कर दिया। आधी रात के बीत जाने पर चमकते हुए दीपक के शांत हो जाने पर कुछ निद्रा से आलस युक्त दशरथ के सामने महात्रिपुर सुंदरी उपस्थित हुई, जो अपनी 4 भुजाओं में पास, अंकुश, धनुष बाण लिए हुए थीं एवं समस्त श्रृंगार के वेश से सजी हुई थीं तथा सभी प्रकार के आभूषणों से भूषित थीं। ऐसी वे महात्रिपुर सुंदरी इंदुमती के पुत्र शांत चित्त राजा दशरथ से इस प्रकार बोली कि हे निष्पाप श्रीमान दशरथ, तुम्हारे पुत्र भाग्य में आपके द्वारा किए गए कुछ विश्वासघात रूप कर्म हैं, जिनके कारण तुमको पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहा है। इसलिए वैसे कर्मों की शांति के लिए आप श्रेष्ठ कांचीपुर में जाकर कंपा सरोवर में स्नान कर मुझे पवित्र करने वाली देवी का दर्शन करो। वहां कांचीपुर के मध्य में पाप रहित 7 द्वारों से युक्त काम कोष्ठ है, जो पुरुषों के साम्राज्य का सूचक है, अर्थात मनुष्य को साम्राज्य प्रदान करने वाला है तथा मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम तीनों ही सिद्धि को प्रदान करने वाला है। अतः हे दशरथ जी, तुम वहां जाओ। वहां पर मैं महासिंहासनेश्वरी पूर्वाभिमुख होकर वर्तमान रूप में स्थापित हूँ। वहां महालक्ष्मी के स्वरूप में 2 भुजाओं वाली, कमल को धारण करने वाली महाराज्ञी चक्रेश्वरी, स्थूल चक्षुओं से न देखे जाने वाली मेरी आंख से उत्पन्न हुई महागौरी मेरे दक्षिण भाग में विद्यमान है। वहाँ देवी सुंदरता का जो सार तत्व है उसकी सीमा है, अर्थात त्रिलोकी में सुंदरता के सभी तत्वों की जो सीमा है उसी सीमा पर वे उच्चतम रूप में स्थित हैं तथा वे सभी आभूषणों से भूषित हैं। महात्रिपुर सुंदरी ने दशरथ जी से कहा कि मैंने ही 2 भुजाओं वाली पद्मधारिणी देवी को वहां पर आवास दिया है तथा अपने कर्म से लक्ष्मी के स्वरूप से ही वे वहां स्थित हैं। वहां पीठ से लेकर मौली अर्थात पीठ की शिखा तक उन मेरे अंश से उत्पन्न महागौरी को देखते ही समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। फिर छोटे मोटे पापों की तो बात ही क्या है। वहां जाकर उनका दर्शन करके बुरी वासना, बुरी इच्छाएं, बुरी बुद्धि, कुतर्क आदि करने का विचार, बुरा शरीर, मन में बुरे विचार और ईश्वर को न मानने का भाव नष्ट हो जाता है। हे राजन, वहां जाकर तुम शक्कर, मधु, घृत, खीर तथा 6 रसों से बनाए हुए अनेकों प्रकार के भक्ष्य एवं भोज्य पदार्थों से मेरी पूजा करो। वहीं पर मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होकर तुम्हें वर प्रदान करूंगी। इस प्रकार स्वप्न से उपदेश देकर वे दिव्य मूर्ति त्रिपुर सुंदरी अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद राजा दशरथ भी अचानक उठकर यह क्या हुआ ऐसा सोचकर आश्चर्यचकित हो गए और अपनी पत्नी शुभलक्ष्मा कौशल्या को जगाकर उनसे उस समस्त वृत्तांत को आदरपूर्वक कह सुनाया। तब उस वृत्तांत को सुनकर वे देवी कौशल्या परम संतोष को प्राप्त हुई। प्रातःकाल राजा दशरथ अपनी प्रिय पत्नी के साथ मुख्य सचिव के साथ कांचीपुर में गए। वहां कंपा नाम की नदी में स्नान कर उन पवित्र देवी का दर्शन किया। उसके बाद पंचतीर्थ में स्नान करके देवी कौशल्या के साथ राजा दशरथ वहां के तीर्थ में रहने वालों को, देवी की पूजा करने वाले भक्तों को गाय, भूमि, वस्त्र और स्वर्ण आदि से प्रसन्न करके
पत्नी सहित आलय अर्थात मंदिर में सम्यक रूप से प्रविष्ट होकर महान भक्ति के साथ नृपश्रेष्ठ दशरथ जी परिक्रमा करके विनम्रता से युक्त हो गए। उसके बाद देवी कौशल्या के साथ महादेवी त्रिपुर सुंदरी के पास आकर भक्तिमान होकर उन्होंने श्री काम कोष्ठ निलय की महात्रिपुर सुंदरी ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की मूर्तियों की जननी श्री चक्र रूपणी महाराजी को देखकर पत्नी के साथ उनको साष्टांग प्रणाम किया। फिर प्रणाम करके अपने पूर्व त्रिपुर धाम कांचीपुर में ही उन्होंने शिष्यों से युक्त दुर्वासा ऋषि आदि वहां पर पूर्व कल्पित पूजा में दासी दास ध्वजारोहण तथा घर के जो भी उत्सव होते हैं वे सब करते हुए अपने गुरु वशिष्ठ के कहे हुए के अनुसार उन्होंने सभी प्रकार से उत्तम पूजा और अनुष्ठान किया। तब रात्रि में स्वप्न में जिस रूप को उन्होंने अपने अयोध्या महानपुर में देखा था उसी रूप को उन राजश्रेष्ठ दशरथ ने यहाँ श्रीदेवी के पास भी देखा। तब बहुत देर तक उनका ध्यान कर महाराज ने बहुत से सुंदर वस्त्रों को तथा दिव्य आयतनों को इस देवी को प्रदान कर उसकी स्तुति करते हुए कहा कि हे पैरों के अग्रभाग तक लटकने वाले आभूषणों से सुंदर लगने वाली, हे रत्न जटित घुंघरुओं के रत्नों की कांति से युक्त सुंदर चरण कमल वाली, हे पीत वस्त्र पर चमकती हुई कोमल सोने के घुंघरुओं युक्त करधनी वाली, हे बाजूबंद और हे कंगन से सजी हुई भुजलता वाली देवी, तुम मेरे हृदय में वास करो। हे पुंड्र इक्षु और बाण से सुशोभित, हे वाम हस्त वाली, हे रत्नों की चमक से युक्त पुष्प बाण से सुशोभित बक्ष हाथ वाली, हे स्तनों पर सुशोभित स्वच्छ हार वाली, हे पास अंकुश और कुहनी के ऊपर पहने जाने वाले 12 आभूषण से सुशोभित भुजाओं से युक्त शरीर वाली देवी, आप मेरे हृदय में वास करो। हे अपने मुख की शोभा से शरतकालीन चंद्रबिंब को भी जीतने वाली, हे करधनी के जड़े हुए रत्न की किरण से मंडित कमर वाली, हे बाएं हाथ के डंठल सहित कमल धारण करने वाली, अपनी आंखों से करुणा टपकाने वाली, हे महेश्वरी, आप मेरे हृदय में सदा वास करो। हे माणिक्य जटित सूत्र की मणि से चमकती हुई सुराही जैसी लंबी गर्दन वाली देवी, मस्तक पर स्थित द्वितीया के चंद्रमा से युक्त केश पास वाली, मंद मुस्कान से स्फुरण वाली, सुंदर नासिका वाली तथा अपनी आंखों की शोभा से नील कमल पत्र की शोभा को जीतने वाली, हे देवी, तुम मेरे हृदय में वास करो। हे सुंदर भ्रूलता भवों वाली, सुंदर मुख वाली, सुंदर मस्तक वाली, हे योगियों में कमल रूपी मन में निवास करने वाली हंसनी, हे रत्नों से अनुबद्ध चमकते हुए महामुकुट वाली सर्वांग सुंदरी, समस्त देवों तथा देवेंद्र से वंदनीय देवी, तुम मेरे हृदय में सदा वास करो। हे इच्छा के अनुरूप वर प्रदान करने वाली, करुणा से आर्द्र चित्र वाली, साम्राज्य संपदा से अभिमान वाली, श्री चक्र की स्वामिनी, इंद्र आदि देवों द्वारा सेवित चरण कमल वाली, सिंहासन की स्वामिनी श्री महात्रिपुर सुंदरी देवी, तुम मेरे हृदय में सन्निधान करो, निवास करो। इस प्रकार स्तुति करके उन राजा दशरथ ने बाहर निकलकर उन महात्रिपुर सुंदरी के दक्षिण भाग में महागौरी देवी को देखा। तब राजा दशरथ ने उन्हें भूमि पर दंडवत करते हुए प्रणाम करके पुनः उनकी स्तुति की और इन महागौरी को अनेकों प्रकार के बहुमूल्य रत्न और वस्त्र देकर तथा अमूल्य एवं योग्य आभूषणों को देकर उसके बाद उनकी परिक्रमा करके पत्नी के साथ आगे प्रस्थान किया और फिर गुरु वशिष्ठ द्वारा कहे गए विधान से महापूजा करके उन त्रिपुरेशी का ही चिंतन करते हुए उन्होंने 7 रातों तक वहाँ कांची नगर में निवास किया। ओम नमः शिवाय। 8वें दिन देवी त्रिपुर सुंदरी को नमस्कार करके भक्तिपूर्वक देखते हुए, माता आप मेरे अभीष्ट पुत्रों को मुझे प्रदान करने की कृपा करें, इस प्रकार मन में प्रार्थना की। तब उनकी उस प्रार्थना से कामाक्षी देवी ने आकाशवाणी द्वारा कहा कि हे राजन, मेरे अंश से तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। इस प्रकार की आकाशवाणी को सुनकर राजा दशरथ का मुख आनंद से खुल उठा और फिर उन्होंने परालक्ष्मी त्रिपुरेश्वरी देवी को साष्टांग प्रणाम किया। उसके बाद इंदुमती पुत्र
वे राजा दशरथ मन में ही अम्बा देवी को आमंत्रित करके सपत्नीक मंत्रियों के साथ अयोध्या नगरी को पहुँचे। इस प्रकार के प्रभाव वाली समस्त लोगों का कल्याण चाहने वाली वे कामाक्षी देवी सब भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। बहुत से मनुष्यों ने इन पर देवता कामाक्षी की विधिवत भक्तिपूर्वक उपासना करके संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर प्राप्त हुआ है। हयग्रीव जी बोले कि हे अगस्त्य मुनि, आज की भक्ति करने वाले लोग प्राप्त करते ही हैं, आगे भविष्य में भी अनेक लोग देवी कामाक्षी की करुणा के पात्र होंगे। श्री देवी कामाक्षी का महात्म्य कौन वर्णन कर सकता है? ना मैं, ना भगवान सदाशिव, ना श्री हरि विष्णु तथा अन्य की तो बात ही क्या है। इस प्रकार हे अगस्त्य मुने, आपको कुछ कामाक्षी देवी के उत्तम चरित्रों का वर्णन यथासंभव मैंने किया है। यह चरित्र सुनने वालों और पढ़ने वालों के सभी पापों को हरने वाला कहा गया है। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे उत्तरभागे हयग्रीव अगस्त्य संवादे ललितोपाख्याने चत्वारिंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण उत्तर भाग हयग्रीव और अगस्त्य के संवाद में श्री ललितोपाख्यान में 44वां अध्याय कांचीपुर महात्म्य का वर्णन पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते